ओके जी, वेलकम आप सभी का। जो भी थंबनेल देख के आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या मिस्टेक हम करते हैं या दूसरा स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, बेसिक कॉमन एरर्स क्या क्या रहती हैं मैथमेटिक्स में। इस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे बेसिक एरर जो क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चे जिनका मैथ्स वीक रहता है, इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो सबसे पहली जो एरर है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब x+2 और इसका आपको स्क्वायर करना है, इसको एक्सपांड करना है। तो बच्चे कुछ नहीं करते हैं, सीधा सा बोलते हैं सर ये x है, x का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगाए बीच में प्लस कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दिया। तो बच्चे बोलते हैं सर इट इज x² + 4, है ना। बट हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि x+2 या कोई भी बाइनोमियल दे रखा है आपको, तो ये पूरा एक्सपांड होगा किस हिसाब से, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ। हमेशा याद रखें a+b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला इस हिसाब से एक्सपांड होता है। हम हर क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात होती है, जब इसको यूज़ करना होता है, तब यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल हमेशा ध्यान रखें a² + b² + 2ab, ये जो फॉर्मूला होता है इसका यूज़ करना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा x² + 2² + 2 × 2x। तो क्या होता है x² + 4 + 4x। तो इसका आंसर ये होना था। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, यहीं पे स्क्वायर की बात चल रही तो एक बात और ध्यान आती है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तब हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या मतलब कंफ्यूज तो नहीं बोलेंगे, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। मान लीजिए अगर मैंने लिखा x² = 9, अब मुझे बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। x² =√9। बच्चे क्या करते बोले सर स्क्वायर से रूट को उड़ा मारा, x बराबर, और इसको रूट से बाहर निकाला तो 3। ठीक ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, मान लो यहाँ पे अगर मैं 2 लूँ, वो भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर का तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है। तो अगर 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो दो पॉसिबिलिटी है कि -2 भी आ सकता है और +2 भी आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी स्क्वायर रूट लेंगे किसी भी नंबर का, इस कंडीशन में हमने x² का और 9 का स्क्वायर रूट लिया है, तब हमें एक आंसर नहीं मिलेगा, हमें दो आंसर मिलेंगे। वाइस वर्सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन और बनता है इसका, x = -3। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तीसरी जो एरर आप लोग करते हैं, है ना, आगे बढ़ा जाए। थर्ड जो एरर आप लोग करते हैं, क्या करते हैं कि आप जब भी पावर को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए x² है प्लस 3x है ना। तो बच्चे क्या करते हैं कि सर ये x² है और ये x है, अब मैं यहाँ पे x³ लिख दूंगा, और 3 और 1 4, तो कुछ बच्चे 4x³ भी लिख देते हैं इसको, है ना। तो जो कि डेफिनेटली रॉन्ग है। इस में क्या हो सकता है, इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में ये हो सकता है कि भैया अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना है तो यू कैन कॉमन द टर्म्स, है ना, x × x + 3x। यहाँ पे आप ये जो x है और ये x यहाँ पे कॉमन है, x कॉमन निकाल सकते हैं, x + 3 हो जाएगा। ओके, तो ये कर सकते हैं। दूसरी समस्या आती है कि मान लीजिए कि आपके पास में है x² और आपको मल्टीप्लाई करना है x⁵ से। तो बच्चे डायरेक्ट लिखते हैं सर ये x है, 5 × 2 = 10, x⁻10 ऐसा कर देते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। तो करना क्या होता है, करना ये होता है कि जब भी बेस सेम होता है, यहाँ पर x है बेस, तो पावर ऐड हो जाती है, 2 + 5 होना चाहिए। तो x⁻⁴ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको हम इस टाइप से भी देख सकते हैं कि x की पावर 2 है और x की पावर 5 है, सर मल्टीप्लाई करना है,
और x की पावर 2 का सेंस तो ये बनता है कि x को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, बीच में मल्टीप्लाई है, ये सही। तो x की पावर 5 को मल्टीप्लाई करने के लिए 5 टाइम x लिख दो, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, ये कर सकते हो। अब इसको काउंट कर लोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो काउंट करने के बाद में x रेज़ टू द पावर 7 है। तो यहाँ से एक आपको आइडेंटिटी मिलती है एक्सपोनेंट की, जो कि होती है कि a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। इस आइडेंटिटी का आपको ध्यान रखना होता है कि आइडेंटिटी क्या कहती है। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे आइडेंटिटी। ओके, अगर बेस ये मल्टीप्लाई का मैंने बता दिया, प्लस का बता दिया। अगर डिवाइड में हो x रेज़ टू द पावर 5, आपको अगर इसे डिवाइड करना है, 5 चलेगा कोई बात, x रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड करना है x रेज़ टू द पावर 2 से, तो क्या किया जाए? तो सिंपल सा बेसिक आइडेंटिटी होती है, फिर से मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इक्वल हो जाता है a रेज़ टू द पावर m माइनस n। अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, डिवाइड है तो माइनस आ जाएगी। ठीक है सर, ये आइडेंटिटी आपको याद करना होती है। चलिए, तो इस हिसाब से ये जो सम है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं, x की पावर 5 माइनस 2 विल बी x रेज़ टू द पावर 3। तो ये एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो आप लोग गलत करते हैं, और भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाए। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। चौथी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं? नंबर 4 की मिस्टेक अगर मैं आपको बताऊं, नंबर 4। ओके, तो क्या किया जाता है बच्चों के द्वारा? अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, इस केस में मैं ले रहा हूं 2/x इक्वल्स टू 4, है ना। अब x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, तो सीधा सा तरीका यह है कि x को उधर भेज दिया जाए और 4 को इधर ले लिया जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो कभी भी इस प्रकार से अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपल सी एक बात कर दो, अगर x की वैल्यू निकालना है और x डिनोमिनेटर में है, मतलब नीचे दे रखा है बटे में, तो क्या किया जाए? इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर लो, उल्टा कर लो। इस साइड को उल्टा करोगे तो इस साइड को भी उल्टा करना पड़ेगा आपको। कैसे करो? x/2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे मतलब 4/1 था ये, तो 1/4 हो जाएगा। अब 2 को इधर शिफ्ट करने में आपको कोई समस्या नहीं है। x इक्वल्स टू 1/4 डिवाइड में ही इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल्स टू 1/2 आंसर होना था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि सर ये 2/x है, इक्वल्स टू 4 है, 2 को इधर भेज दो तो x बराबर 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो ये हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, जो कि गलत हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और हमेशा याद रखें कि जब भी आप इक्वल्स के इधर भेज रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई वाला हमेशा डिवाइड में जाएगा और डिवाइड वाला हमेशा मल्टीप्लाई में जाएगा। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें तो आपकी एरर्स कम होगी। ओके, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एरर की तरफ, जो कि मोस्ट कॉमन एरर बच्चों में देखी जाती है, कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शन सॉल्व करने को दिया जाता है, वहां पे आप लोग क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। जैसे 1/2 प्लस 1/3, इस टाइप से अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो उसमें पहले देखा जाता है, इस फ्रैक्शन पार्ट में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो पार्ट होता है वो आपको पहले देखना होता है, और फिर अगर फ्रैक्शन सोल्व करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए आपका।
तो डिनोमिनेटर को पहले सेम करना होता है, 1/2 प्लस 1/3, इसमें डिनोमिनेटर 2 है, इसमें 3। बच्चे क्या करते हैं, सर ऊपर तो मैं 1+1 कर देता हूँ, नीचे में 2+3 कर देता हूँ, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा और मेरे को मज़ा आ जाएगा। तो ये जो मज़ा आप अभी ले रहे हो वो आपको एग्ज़ाम में देता है सज़ा, ठीक है, क्योंकि इसका कारण है। अब डिनोमिनेटर को मुझे सेम बनाना होता है, 2 + 1/3। तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 था। अब 3 2 जा 6 करके इसको भी 6 बना दो ज़रा, 3 1 जा 3/6 प्लस 2/6, ये हो गया। अब इसको इजीली ऐड किया जा सकता है, कोई इशू नहीं होगा। आपने एक बार 6 लिख दिया, ऊपर 3 + 2 लिख दिया, दैट इज 5/6। तो इस बात का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव में मतलब ये प्लस के ऑपरेशन में और माइनस के ऑपरेशन में दोनों में यही रूल काम करता है। ओके। और तीसरी बात इसी में कि अगर मान लो फ्रैक्शन है 1/2 और मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, अब जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो सीधा सा आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × 1 तो 2 × 3, 1 × 6 हो जाता है, ठीक है। ये सही तरीका है।